हेलो स्टूडेंट्स, जेपीएससी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर खूब पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम जो है परमाणु संरचना का एक टॉपिक जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। विद्यार्थियों, नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा उनके स्पेक्ट्रम के गुणों की व्याख्या करने के बाद अपने कुछ जो है निष्कर्ष दिए 1913 ईस्वी में। हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और उनके स्पेक्ट्रम के गुणों का अध्ययन करने के बाद नील्स बोर ने सन 1913 ईस्वी में कुछ अपनी अभिकल्पनाएं प्रस्तुत की, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। इस अभिकल्पना के अनुसार या इस परिकल्पना के अनुसार इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हाइड्रोजन परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन निश्चित एक वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्षा कहा जाता है। मतलब इन्होंने बताया कि परमाणु के बाहर जो है कुछ वृत्ताकार पथ हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। उस वृत्ताकार पथ को हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। दूसरी अभिकल्पना इन्होंने दी, इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, बल्कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर गमन करता है, तब ऊर्जा का अवशोषण होता है। तब ऊर्जा का अवशोषण होता है, और जब उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर आता है, निम्न स्तर की ओर आता है, तो वह क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए ये नाभिक है और ये कक्षाएं, जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और यह निम्न स्तर है और यह उच्च स्तर है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाएगा, तब यह क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और जब यह जो है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर आता है, तब क्या करता है, यह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का उत्सर्जन कर किसी भी डेल्टा ई की
डेल्टा ई जो है, डेल्टा ई किसी भी अस्थाई स्तर में संक्रमण के समय अवशोषित तथा उत्सर्जित ऊर्जा को V बराबर डेल्टा ई अपान H इक्वल टू E2 माइनस E1 बटे H से निकाला जा सकता है या से ज्ञात किया जाता है जहां पर E2 क्या है, आपका उच्च ऊर्जा स्तर है या उच्च स्तर की ऊर्जा और जो है E1 जो है वो है निम्न स्तर की ऊर्जा। तो इस प्रकार से हम जो है E2 माइनस E1 कर देंगे तो टोटल कितनी ऊर्जा लगी इसके बारे में हमको पता चल जाएगा। इस समीकरण को बोर का आवृत्ति समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को बोर का आवृत्ति समीकरण कहते हैं। और चौथी परिकल्पना जो इन्होंने बताई, परमाणु के नाभिक के बाहर बहुत सारी कक्षाएं उपस्थित होती हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिनमें कोणीय संवेग का मान या कोणीय संवेग h/2 पाई का वास्तविक गुणन होता है, गुणित होता है। मतलब कि नाभिक के बाहर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं लेकिन सिर्फ उन्हीं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई का वास्तविक गुणित होता है। तो इस प्रकार से ये बोर की परिकल्पनाएं हाइड्रोजन परमाणु के लिए थी। अब हम बात करेंगे क्वांटम संख्याओं के बारे में। क्वांटम संख्याएं वह संख्याएं जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति तथा ऊर्जा के बारे में पूर्णतः अवगत कराती हैं, क्या कहलाती हैं? क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जिनसे हम इलेक्ट्रॉनों की स्थिति का अध्ययन करते हैं, कहाँ पे? कक्षाओं में। क्या कहलाती हैं? हमारी क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम संख्याएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की होती हैं। पहला है हमारा मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। पल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यह जो है इलेक्ट्रॉनों के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, जिसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉनों की मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, जिसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा n के मान पर निर्भर करती है और n का मान 0 को छोड़ करके कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, जैसे n 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट।
ये जो है 0 को छोड़ करके 1 2 3 4 क्या है, यह जो है हमारी n है और यह क्या कहना मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, जिसे हम क्रमशः K, L, M और N के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा है दिग्गंशी क्वांटम संख्या। दिग्गंशी क्वांटम संख्या दिग्गंशी क्वांटम संख्या यह इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, जिसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी l का मान, किसी भी l का मान n के मान पर निर्भर करता है, n के मान पर निर्भर करता है। किसी n के लिए l का मान n-1 होता है, n-1 होता है। यानी कि यदि n इक्वल टू 0 तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और n इक्वल टू 1 तो l इक्वल टू हो जाएगा 0 और 1, 0 और 1 हो जाएगा। n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0 1 2। तो इस प्रकार से हम जो है n के द्वारा l का मान निकाल सकते हैं। तीसरा है हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये क्वांटम संख्या m ये ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करता है, मतलब इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, जो उप ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करता है, ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करता है। किसी भी l के लिए m का मान, किसी भी l के लिए m का मान प्लस l से माइनस l तक शून्य सहित होता है, शून्य सहित होता है। मतलब यदि n इक्वल टू मान लीजिए 3 है, सॉरी l इक्वल टू अगर 0 आएगा तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। l इक्वल टू 1 आएगा तो m इक्वल टू हो जाएगा +1 0 माइनस, l इक्वल टू 2 m इक्वल टू हो जाएगा +2 +1 0 -1 -2। तो इस प्रकार से होता है 2l + 1 होता है, 2l + 1 होता है, मतलब कि जितना l होगा उसका 2 गुना के 1 अधिक, इतनी ऑर्बिटलों की संख्या होगी। लास्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या यह जो है इसे जो है s से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं,
यह ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को प्रदर्शित करता है। ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से, एक दक्षिणावर्त और दूसरा या वामावर्त दिशा में चक्रण करते हैं। तो ये क्या करता है, ऑर्बिटलों में जो है इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को प्रदर्शित करता है। किसी भी m के लिए s का दो मान होगा, एक +1/2 और दूसरा -1/2। जो +1/2 होगा वह दक्षिणावर्त घूर्णन के लिए होगा या चक्रण के लिए होगा, और माइनस जो है -1/2 वो वामावर्त चक्रण के लिए होगा। तो जैसे m इक्वल टू हो गया, m इक्वल टू मान लीजिए हो गया +1 0 -1, तो प्रत्येक m के मान के लिए s का मान होगा +-1/2 +-1/2 +-1/2। तो इस प्रकार से हम चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन दिया जाए अगर कि किसी भी 2s के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करें। क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो जो ये हमारा है, ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो n इक्वल टू हो जाएगा 2, n इक्वल टू 2 हो गया। तो l का मान निकालने के लिए, मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकल गया। अब एजीमुथल को निकालना है, मतलब दिग्गंशी क्वांटम संख्या को निकालना है। तो यहाँ l इक्वल टू होता है n-1, तो ये हो जाएगा 2 - 1 इक्वल टू 1। तो l इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब m का निकालना है, तो m इक्वल टू क्या होता है, +l से -l शून्य सहित, तो हो जाएगा +1 0 -1। अब ये जो है m का मान निकल गया। अब m का प्रत्येक m के मान के लिए s का मान क्या होता है, s इक्वल टू हो जाएगा +-1/2 +-1/2 और +-1/2। तो इस प्रकार से हम चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आप इसको ध्यान से देखिए, और कुछ आपके बुक में जो एक्सरसाइज में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं तो उसको आप सॉल्व कीजिए, आपको जरूर जो है समझ में आएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।